my channel Chemistry Hub. Now today I am going to start with the second chapter, that is matter around us pure. तो इस चैप्टर का जो नेम है, नेम में ही उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया हुआ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द मैटर, कि जो मैटर होता है वो प्योर होता है कि नहीं। तुम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ जो फर्स्ट चैप्टर है कि मैटर क्या है। तो यू नो द मैटर, मैटर में क्या होता है कि इट इज़ एनीथिंग दैट इज हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस। इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस कवर करती है। जैसे सपोज ये चौक ही है, ठीक है, इट इज़ हैविंग सम मास, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, बट इसका कुछ मास है, इसका वेट है, कुछ मास है इसका, ठीक है। और सेकेंडली जब भी आप इसको कहीं पे रखते हो तो क्या कुछ ना कुछ वो स्पेस कवर करेगी, ठीक है। फिर इट स्मॉल इन साइज तो कम स्पेस कवर करेगी, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगी। इट मीन जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखते हो हर चीज़ मैटर है, ओके। तो अब मैटर को देखो, जो मैटर भी है आपके चारों तरफ, जो भी आपको मैटर नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ ए, दैट इज़ नॉट इन ए सिंगल फॉर्म। वो एक ही टाइप का मैटर नज़र नहीं आता। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड यू। सपोज आप जैसे आप एयर ही ले लो, ठीक है, एयर जो अपने आपके चारों तरफ फील करते हैं, यू कांट सी इट एंड इट इज़ इन द गैसेस फॉर्म। इट मीन्स कुछ मैटर ऐसा है जो मेन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली कुछ चीज़ें आप ऐसी देखो, मीन्स कि जस्ट लाइक दिस चौक है या दिस वॉल्स, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म का मीनिंग होता है कि दे आर हैविंग ए फिक्स्ड शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम, कि जिन चीज़ों की जब कुछ ऐसा मैटर जिसकी शेप फिक्स है, जिसका वॉल्यूम फिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो सॉलिड स्टेट में है। इन द सेम वे जैसे लिक्विड होते हैं, लिक्विड इन द सेंस कि जैसे वाटर है, ठीक है, या ऑयल है, दैट कैन फ्लो। कुछ मैटर ऐसा होता है जो फ्लो करता है, और जब भी वो फ्लो करेगा तो दे कैन मीन्स की टेक एनी शेप, जिस कंटेनर में भी आप उसको डालोगे उसी चीज़ की वो शेप ले लेगा। इट मीन्स कि जो थर्ड स्टेट होती है मैटर की, दैट इज़ द लिक्विड। तो लिक्विड में क्या है, दे आर नॉट हैविंग ए फिक्स शेप बट दे आर हैविंग द फिक्स वॉल्यूम। इट मीन्स कि पहले तो आपने मैटर डिस्कस किया कि मैटर में क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, ठीक है। तो जो मैटर को आगे अगर फर्दर हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज द मैटर एंड यू नो कि जो मैटर है इट कैन इन बिन द थ्री फॉर्म्स। मैटर मीन्स कि तीन स्टेट्स में हमें मिलता है। फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट, देन इट कैन बी इन द लिक्विड स्टेट, देन इट कैन बी इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो मैटर की ये मेन तीन स्टेट्स होती हैं। अब नेक्स्ट है कि जो मैटर आपको मिलता है, पहले तो आपने इस चैप्टर का जो मैटर मेन वर्ड है, मैटर का मीनिंग समझा कि मैटर क्या होता है, आई थिंक वो आपको क्लियर है। अब आप जो दूसरा वो पूछ रहे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द मैटर, कि वो जो मैटर आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, वो प्योर है भी कि नहीं है। पहले प्योर का मीनिंग क्या है, प्योर का मीनिंग होता है कि समथिंग विच इज़ हैविंग नो एनी मिक्सिंग, जिसमें कुछ मिक्सिंग नहीं की हुई, ठीक है। और बोल सकते कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, उसमें कुछ मिलावट नहीं की गई, उसको आप क्या बोलते हो, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये चीज़ है कि वो पूछे कि मैटर प्योर है कि नहीं है। इट मीन्स कि इसमें क्वेश्चन है, इट मीन्स क्वेश्चन का मीनिंग है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर चीज़ हर मैटर प्योर होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्योर होती हैं, कुछ चीज़ें जिसमें मिलावट होती है वो प्योर नहीं होती है। इट मीन्स कि जो मैटर है दैट कैन एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स, वो दो फॉर्म्स में हमें मिल रहा है, ठीक है। एक तो हो गया प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा क्या होगा इम्प्योर सब्सटेंसेस, और आप बोल सकते हैं जिसमें कुछ मिक्सिंग की हुई है उसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो फर्दर जो मैटर है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हमने दो मेन उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आ जाएगा प्योर, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, यू कैन से प्योर सब्सटेंसेस जितने भी आप लोगे दे विल हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्योर है तो कहीं से भी वो प्योर आइटम उठाओगे तो उसमें हर बार एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो प्योर चीज़ें होती हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है, जिस चीज़ से मिलके बने होते हैं वो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि पहले आप ये भी देखो कि प्योर सब्सटेंसेस का पहले मीनिंग क्या हो गया, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दे आर made up of only one type of particles। ये ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है, ठीक है, एक तो आपका प्योर सब्सटेंसेस होगी, दूसरे वो होंगे जिसमें हमने जो प्योर नहीं, जिसमें हमने मिक्सिंग की हुई है। अगर मिक्सिंग की हुई है तो मिक्स करने से बने हैं तो उसको हम क्या बोले, दे आर द मिक्सचर। उसको क्या बोलोगे, दे आर द मिक्सचर्स।
अब जो मिक्सचर्स होते हैं वो इट इज़ नॉट कंपल्सरी हर बार आप एक सेम क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हो, कई बार कम ज़्यादा डाल देते हो, कई सपोज यू आर मेकिंग द लेमनेड स्कंजी वगैरह बनाते हो या कोई भी आप अगर मिक्सचर लेते हो तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिस को मिला के आपने वो मिक्सचर को तैयार किया है दैट इज़ नॉट फिक्स, उसकी जो क्वांटिटी कितनी डाली वो फिक्स नहीं होती। इट मीन्स कि जो मिक्सचर की कंपोजिशन होती है दैट इज़ वेरिएबल, दे आर हैविंग द वेरिएबल कंपोजिशन, उनकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। सेकेंड जो मिक्सचर है दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे हमने प्योर सब्सटेंसेस में बोला कि वो बिल्कुल प्योर है, साफ सुथरे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं सारे। बट जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो यू कैन मेंशन इट्स डेफिनेशन, आप इसका भी लिख सकते हो कि मिक्सचर में क्या है, मेड अप ऑफ more than one type of particles। तो इनकी जो स्टेटमेंट्स है, जो भी इनकी डेफिनेशन को आपने बड़े अच्छे से सुनना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यूज में कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मिक्सचर और करेक्ट अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। तो यू मस्ट नो इनकी जो डेफिनेशन है, हर बात को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मिक्सचर का आपको पता लग गया होगा कि मिक्सचर में एक तो होता है कि दे आर हैविंग द वेरिएबल कंपोजिशन, उनकी जो कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल होती है, मिक्स फिक्स नहीं होती। सेकेंडली दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो मिक्स करके बने एक तरह की चीज़ नहीं, उसमें अलग अलग चीज़ें आपने ऐड की हुई हैं, इसीलिए वो क्या बना है मिक्सचर। जैसे एयर ही है, ठीक है, एयर इज आल्सो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, यू नो कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और भी इसमें हाइड्रोजन और भी काफ़ी और गैसेज होती हैं और पॉल्यूटेंट भी होते हैं। इट मीन्स कि जो एयर है दैट इज़ नॉट मीन्स कि ये प्योर सब्सटेंस, वो एक मिक्सचर की कैटेगरी में है। और इसमें किसकी क्वांटिटी कितनी है वो वेरिएबल है। जैसे आप देखो कि रेनी सीजन जब होता है तो उसमें वाटर कंटेंट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जब ड्राई सीजन होता है ड्राई सीजन में वाटर की जो क्वांटिटी है वो एयर में थोड़ी कम हो जाती है। इट मीन्स कि ये वेरी भी करता है, वेरी मीन्स चेंज करता रहता है। तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन दैट इज़ नॉट द फिक्स्ड वन, दैट इज़ वेरिएबल। बट अगर आप प्योर सब्सटेंसेस की देखो तो प्योर सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया है कि दे आर हैविंग द फिक्स्ड कंपोजिशन, उनकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन का मीनिंग होता है जिससे जिन जिन इंग्रेडिएंट्स वो मिलके बने वो उनकी क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होगी, वो फिक्स्ड कंपोजिशन में रहते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब तक आपने ये डिस्कस किया है कि जो मैटर है वो किसी तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर आपने देखा कि मैटर जो है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो प्योर होंगे या फिर वो मिक्सचर होंगे। अगर आप अब प्योर सब्सटेंसेस की बात करो तो प्योर सब्सटेंसेस में हम दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस लेते हैं। एक तो वो चीज़ें होंगी विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स जैसे आपको पता है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना मैटर, उसको बोलते हैं एटम। प्योर सब्सटेंसेस की बात करो तो प्योर सब्सटेंसेस भी हमारे पास दो कैटेगरीज के निकल के आते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड। कि प्योर सब्सटेंसेस दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप, वन इज द एलिमेंट और दूसरे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कंपाउंड। इनको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एलिमेंट्स, ई फॉर एलिमेंट, ई फॉर एक ही टाइप के एटम्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हर एक जो मैटर है सबसे छोटा उसका जो पार्ट होता है, उसको सबसे छोटा पार्टिकल उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है। जिससे वो जैसे चौकी, अगर इसको आप तोड़ते जाओगे तो तोड़ने के बाद सबसे छोटा जो बेसिक यूनिट इसका निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं एटम। एटम इज़ अ बेसिक यूनिट, ठीक है। तो जो इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट का मीनिंग है जस्ट लाइक दिस, जैसे कॉपर का कंटेनर है, अगर कॉपर का कंटेनर लेते हो, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। पार्टिकल्स तो एक टाइप के हैं, बट वो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में भी आगे एक ही तरह का एटम है। जितने भी इसमें छोटे छोटे पार्ट हैं वो सारे एक ही तरह के एटम हैं, दैट इज़ अ कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है, सी यू, सी से कॉपर, क से कॉपर, सी यू इसका सिंबल होता है। अगर आप इसका कॉपर का देखो इस कंटेनर को, तो इसमें अगर आप इसका पीस लेते हो तो कॉपर के हर एक छोटे पार्ट में सी यू कॉपर के एक ही तरह का एटम होगा, कि कॉपर का जो पीस है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। इसी तरह अगर आप ये सिल्वर की बैंगल ले तो सिल्वर में भी सारे एटम सिल्वर के ही होंगे, ठीक है, एक ही तरह के एटम्स हैं। जिसमें आगे पार्टिकल्स एक हैं ही, बट वो पार्टिकल्स में भी एक ही टाइप का सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, एक ही तरह का एटम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं
एलिमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक आगे एटम भी एक ही टाइप का है। पर अगर आप कॉमन सोल्ट लेते हो, सपोज जैसे आप घर में यूज़ करते हो वाइट कलर का, ये कॉमन सोल्ट हम घर में यूज़ करते हैं, ये वाइट कलर का है, ठीक है। तो कॉमन सोल्ट का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, तुम लोगों ने किया होगा लोअर क्लासेस में। इसका कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन सोल्ट जो है, यू नो कॉमन सोल्ट, इसका फॉर्मूला बेटा होता है NaCl, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका जो नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और जब आप नमक के क्रिस्टल हो गए या नमक का पाउडर, हम ये क्रिस्टल्स लेते हैं जो अपने नमक का ये सॉल्ट लिया है, आप देखो तो आपको दिखने में प्योर ही लग रहा है, इसमें कुछ और ना मिक्स किया हुआ, सारा नमक ही है। बट इसके अगर आप पार्टिकल्स को देखो, किसी एक पार्टिकल को इन्वेस्टिगेशन करें, उसको हम पूरा डिटेल में देखें, तो दैट इज़ वन पार्टिकल इज़ मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें सोडियम भी होगा और क्लोरीन का एटम भी होगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये क्रिस्टल पड़ा हुआ है, सोडियम का पीस है बड़ा ढेला, या सोडियम नमक का आपने बड़ा पीस उठाया है, कई बार होता है ना रॉक सॉल्ट मिलता है, ढेलों में मिलता है, बाद में हम उसको पीस करके उसको मीन्स की पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करते हैं। बट है कि अगर आप बड़ा पीस देखो तो उसमें जो छोटे छोटे जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में हर एक पार्टिकल में सोडियम भी होगा और क्लोरीन का एटम भी है। इट मीन्स कि सोडियम और जो क्लोरीन है वो केमिकली कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। कंबाइन करने का मीनिंग है आपस में जुड़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं, तो वो जो कंबाइन करने के बाद जो बन के निकलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो जितने भी ये नमक के पार्टिकल्स होंगे सभी जो है उसमें सोडियम क्लोराइड हर एक पार्टिकल में आगे दो तरह के एटम से वो बना हुआ है। इट मीन्स समझने वाली बात ये है कि जो कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल टाइप के एटम्स नहीं है, इसमें दो तरह के एटम यूज़ हो रहे हैं, सोडियम भी यूज़ हो रहा है, क्लोराइड भी। और ओवरऑल जितना भी आपका सभी में सोडियम क्लोराइड है, तो सभी में सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल सारे एक ही टाइप के हैं। पर एक पार्टिकल में आगे दो तरह के एटम हैं जो कंबाइन किए हुए हैं, जो कंपाउंड की फॉर्म में है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस है वो भी हमारे पास दो तरह के निकल के आते हैं। एक प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो उसके छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में आगे एक ही तरह का एटम है, वो एलिमेंट हुआ, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसके पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, वो पार्टिकल आगे एक तरह के एटम से नहीं मिलके बना हुआ, वो जो पार्टिकल है इट मे बी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, वो एक या एक से ज़्यादा एटम का भी मिलके बना हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल है तो सारे सोडियम क्लोराइड के ही ना, ओवरऑल तो हम इसको प्योर ही मान रहे हैं। प्योरिटी का मीनिंग है कि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स सारे एक जैसे ना, सारे सोडियम क्लोराइड के ही हैं। वो बात अलग है कि जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल हैं वो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बने हुए हैं, आगे दो एलिमेंट के कम्बिनेशन से बने हैं, दो तरह के एटम उसमें यूज़ हो रहे, इसलिए हमने इनको क्या नेम दे दिया, कंपाउंड। इसी तरह अगर आप ये जो मैंने शुगर है, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर, ये शुगर के हम क्रिस्टल्स लें तो ये शुगर अदरवाइज देखने में तो ये आपको प्योर ही लग रही है, ठीक है, इसके क्रिस्टल्स हमें प्योर लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट ये एलिमेंट तो नहीं है। अगर आप शुगर का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम शुगर का देखें तो वो होता है C12H22O11। अब जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो शुगर के छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है, जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे उससे हर एक पार्टिकल के अंदर तीन तरह के एटम यूज़ हो रहे हैं। कार्बन भी यूज़ हो रहा है, H फॉर हाइड्रोजन का सिंबल होता है, O ऑक्सीजन का सिंबल हो रहा है। सारे ये जो एटम्स मिलके कंबाइन करके फिर शुगर का एक पार्टिकल ये बन के निकल रहा है। इट मीन्स इस शुगर के क्रिस्टल्स में आपके पास अलग अलग तरह के जो पार्टिकल्स मीन्स की जो पार्टिकल्स हैं सारे हैं तो शुगर के पार्टिकल ही ना, बट हर एक पार्टिकल आगे तीन तरह के एटम से मिलके बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तीनों कंबाइन करके वो पार्टिकल बना रहे हैं। इसलिए इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, उनको हम कि वैसे तो वो भी चलो है तो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी ही, बट वो कंपाउंड के अंडर आएंगे। कंपाउंड के अंडर इसलिए आएंगे उसमें एक तरह के एटम नहीं है, उसमें दो से एक से ज़्यादा एटम्स हैं जो आगे जाके कंबाइन करके वो पार्टिकल्स बना रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इस तरह से आपके पास जो प्योर सब्सटेंस है वो दो तरह के निकल के आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
एलिमेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। एलिमेंट्स का मीनिंग है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन, जिसमें ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। दूसरे टाइप के जो प्योर सब्सटेंस वो क्या, कंपाउंड। कंपाउंड का मीनिंग है हर एक उसका जो छोटा हिस्सा है वो आगे दो तरह के एटम से या दो से ज़्यादा मीन्स की टाइप के एटम से मिलके बना हो। उसमें एक तरह के एटम नहीं है, वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स के कम्बिनेशन से उसके पार्टिकल्स बन रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि वो कंपाउंड्स की कैटेगरी में है। तो अब आपने ये कंपाउंड और ये एलिमेंट्स को जनरली देखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल, जो कॉमन सॉल्ट हो गए, सॉल्ट है, ठीक है, या फिर शुगर है, या आप ग्लूकोज ले लो, ठीक है, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें क्या, ये कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगी। एलिमेंट्स की अगर बात करो तो एलिमेंट्स में आपको पता है काफ़ी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो यूँ मान लो एलिमेंट्स में क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ, आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स, मैं मेन लाइन लिख रही हूँ। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इसमें एक ही तरह के एटम होंगे, ठीक है, कि एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हैं। बट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, दे आर मेड, दे कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हो, मेड अप ऑफ लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट है कि उसकी जो कंसेप्ट सेम होनी चाहिए, जैसे ही आपको लैंग्वेज ठीक लगती है, यू कैन मेंशन अकॉर्डिंग टू दैट। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। इसमें जो है एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ले लो, इसके अलावा ग्लूकोज ले सकते हो, C6H12O6, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ग्लूकोज, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन टेक अदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, देन यू कैन टेक द मीन्स की सोडियम कार्बोनेट। ये सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम कंबाइन करके वो उसको बनाते हैं। एलिमेंट्स की कैटेगरी में एलिमेंट्स में जैसे कॉपर हो गया, अभी हमने कॉपर का कंटेनर देखा है, देन सिल्वर देख लिया आपने। तो ये जो मीन्स की एलिमेंट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो ये तो आपने एक जनरल डिस्कशन की है कि प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट की फॉर्म में भी मिलते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। इन द सेम वे अगर आप मिक्सचर की बात करो तो मिक्सचर भी एक टाइप के नहीं होते, मिक्सचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सपोज इफ़ यू जस्ट लुक अराउंड यू, आपको अपने चारों तरफ एयर नज़र आ रही है, तो एयर दिखने में तो एक जैसी लग रही है ना, आपको एक ही तरह की कंपोजिशन लग रही है। यू कैन सी ओनली वन फेज। वन फेज का मीनिंग है आपको एयर बिल्कुल एक जैसी एक तरह की लग रही है कि चारों तरफ एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसकी एक जैसा ही नज़र आता है। इसलिए जब इसकी कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें एक जैसे ही लगते हैं कि चारों तरफ एक बराबर वो फैले हुए हैं, सिमेट्री में हैं, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं। मिक्सचर की टाइप्स सब करने लगे हैं। मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप, एक को मिक्सचर भी आगे दो टाइप में डिवाइडेड है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट एक इसका कंसेप्ट मैप बनाया है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। इन द सेम वे जैसे आपने मैटर्स को किया, मैटर प्योर सब्सटेंसेस में एंड मिक्सचर में फर्दर सब डिवाइड है। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो आगे दो चीज़ों में डिवाइडेड, एक एलिमेंट्स में, एक कंपाउंड्स में। अब आपने देखना है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक ही टाइप के नहीं होते, उसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेशन तुम लोगों ने नोट कर ली होगी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं वो भी एक टाइप के नहीं हैं, उनकी भी आप फर्दर टाइप्स देख लो, देन हम इनकी वन बाय वन सारी जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप एलिमेंट्स की बात करते हो तो एलिमेंट्स जैसे आप देखते हो कि यू कैन सी की एलिमेंट्स आप चारों तरफ देखो तो एलिमेंट्स सारे एक ही तरह के नहीं होते। कुछ एलिमेंट्स आपको अपने अराउंड ऐसे नज़र आएंगे जो मेटल की फॉर्म में है। मेटल का मीनिंग होता है कुछ ऐसे एलिमेंट विच आर सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करवाए तो गर्म हो जाते हैं, उसमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है। देन यू नो कि सम ऑफ द एलिमेंट्स दे आर हैविंग द लस्टर, उनकी शाइनिंग होती है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये एक अलग कैटेगरी के एलिमेंट्स, ये इनको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा, वो मेटल्स हैं, ठीक है। इस द सेम वे आपको अपने चारों तरफ देखो तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जस्ट लाइक दिस, जैसे एयर में आप देखो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन होती है, कार्बन में ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है कि जो सॉलिड नहीं होते, ठीक है। तो ये सॉलिड नहीं है, ये गैसेस फॉर्म में है, तो दे आर लाइटर, वो हल्की भी होती है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जो हार्ड नहीं होते और जो मीन्स की गुड कंडक्टर नहीं है, तो उन एलिमेंट्स को आपने अलग कैटेगरी में रखा, उनको हमने नॉन मेटल बोला। जैसे गैसेस जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आती हैं। इन द सेम वे एक कैटेगरी आपकी और आती है, जैसे सिलिकॉन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनमें मेटल की तरह प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इट मीन्स कि थोड़ी हार्ड भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, और बट कुछ प्रॉपर्टीज़ से उनकी नॉन मेटल की तरह भी होती हैं कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, दोनों के गुण उनमें होते हैं। सकते हो आपकी जो एलिमेंट्स है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेटल, वो मेटल की फॉर्म में भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो इस तरह से अपने पूरे जितना भी ये मैटर को हमने सब इसकी जो क्लासिफिकेशन की हुई कि मेटल जो मैटर है, मैटर कौन सी कैटेगरीज में होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, देन वी आर हैविंग द मिक्सचर। अगर प्योर सब्सटेंसेस हैं तो वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं जो कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं। एलिमेंट है वो फिर मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे, या फिर मेटलॉइड भी होंगे। इन द सेम वे अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर भी होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी। तो अब हमने ये जो सारे किए इसको हमने वन बाय वन हर एक टॉपिक हम डिटेल में लेंगे, एंड वी विल राइट देयर प्रॉपर्टीज़, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हम वन बाय वन जो हमने फ्लो चार्ट के पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले उसमें हमने करना है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपने लर्न करने हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में आपको उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एलिमेंट्स का पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि एलिमेंट्स, यू नो, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ से आपकी कोई इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक ही टाइप के पार्टिकल, एक ही तरह के एटम से ये बने होते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप काफ़ी कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। मैंने एक दो एग्जांपल मेंशन किए, जैसे एल्यूमिनियम है, इसका सिंपल किया तो AL, क्योंकि हर बार हम इतना लॉन्ग नेम नहीं लिखते, हम केमिस्ट्री में इनके शॉर्ट फॉर्म्स में सिंबल्स यूज़ करते हैं। इसका जो एल्यूमिनियम का सिंबल है इट इज़ AL। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो सिंबल का होता है इट इज़ ऑलवेज कैपिटल, सेकंड अल्फ़ाबेट हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। देन आयरन, आयरन का सिंबल होता है FE, ठीक है। देन कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu, जो तांबा होता है। एल्यूमिनियम आपको पता है जो हम रैपर्स यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम की फॉइल से बनते हैं, तो एल्यूमिनियम का ही है। तो ये आपको देखना है कि ये मेन एलिमेंट्स। इसके अलावा और भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सो मैनी एलिमेंट्स। मैंने एक दो एग्जांपल ही मेंशन किए हैं। अब आपने देखना है कि टोटल एलिमेंट आज तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं। टोटल जो एलिमेंट है दे आर 118। ये नंबरिंग आपने याद करनी, कई बार एमसीक्यूज में आ जाए कि हाउ मेनी विच आउट मीन्स कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। तो आपको मेंशन किया होगा नीचे ऑप्शन ये, तो यू मस्ट नो कि 118 एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं। इसके बाद है कि आउट ऑफ दोस 118 एलिमेंट 92 एलिमेंट ऐसे होते हैं कि दे आर फाउंड इन नेचर, कि उन 118 में से सारे एलिमेंट ही नेचर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। उनमें से 92 एलिमेंट है जो मेन नेचर में हमें मिलते हैं, जो अर्थ में मिल जाते हैं या अर्थ एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। बट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम लेबॉर्ट्रीज में, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट को मीन्स कि उनको फ्यूज़न करवा के या उनको फिशन करवा के, फ्यूज़न मीन्स कि या उनको जोड़ लो या हम उनकी ब्रेकिंग करवाते, तोड़ के उनके न्यूक्लियस को हम इनको प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि 92 ऑनवर्ड एलिमेंट्स को हम लेबॉर्ट्रीज में आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं, इसलिए हम उनको सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। याद आपने क्या रखना है कि 92 एलिमेंट्स अप टू 92 एटॉमिक नंबर दे आर फाउंड इन नेचर, एंड एटॉमिक नंबर ऑनवर्ड 92 ऑनवर्ड जितने भी नेक्स्ट वाले एलिमेंट है अप टू 118 दे आर आर्टिफिशियली मेड, उनको आर्टिफिशियल मेथड से लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज़ वाई उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो ये आपने चीज़ें याद रखें, 92 एलिमेंट जो है विच आर फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर में मिल जाते हैं। बाकी जो एलिमेंट है दे आर आर्टिफिशियली मेड, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ में हैं दे आर फाउंड इन, मोस्टली ज़्यादा जो एलिमेंट है 78% के अराउंड जो एलिमेंट है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट है दे कैन बी इन द गैसेस फॉर्म, या फिर दो एलिमेंट ऐसे भी है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में कौन से एलिमेंट मिलते हैं इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। देन यू आर टू सी कुछ, एंड आउट ऑफ दीस 118 एलिमेंट 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। कितने एलिमेंट गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, कितने लिक्विड फॉर्म्स में मिलते हैं, कितने सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए
तो नॉर्मली 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, देन यू नो दिस नाइट्रोजन, दे एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म, देन हीलियम हो गया, न्यून है, आर्गन है, ये जो सारी गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, और कितने एलिमेंट गैसेस फॉर्म में मिलते हैं वो नंबरिंग आपने याद रखनी है। दैट इज़ 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें गैस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। उनके नेम सबको बताएं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, देन नाइट्रोजन, यू नो, ये सारे एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते, ना ही वो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। वो कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में। जैसे मरकरी, जो पारा होता है थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ मरकरी एंड ब्रोमीन। ये 2 एलिमेंट आपने याद करने हैं। दीज 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। इनके जो एक्सेप्शंस हैं ये आपने याद करनी है कि 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, वो सॉलिड नहीं मिलते, ना ही वो गैस फॉर्म में होते हैं। देन आपने देखना है कि 2 एलिमेंट्स ऐसे, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है टेम्परेचर एट विच दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है, वो पिघल के फिर वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, हम बोलते हैं उसकी मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग मीन्स पिघल जाना। तो किस टेम्परेचर पे आके वो मेटल पिघलता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 एलिमेंट है, गैलियम एंड सीजियम। ये 2 ऐसे एलिमेंट है जिनको अगर आप अपने हाथ पे रखते हो, ठीक है, दे विल टेक द हीट फ्रॉम योर बॉडी एंड दे विल स्टार्ट मेल्टिंग। अगर आपको पेपर में आ जाता है विच एलिमेंट इज हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज अ गैलियम एंड द सीजियम। दे कैन मेल्ट एट द रूम टेम्परेचर बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। थोड़ा सा टेम्परेचर 30 डिग्री तक हम कर देते हैं तो उसी टेम्परेचर वो मेल्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये मेन जो इनके फैक्ट्स है रिगार्डिंग द एलिमेंट्स, ये आपको आने चाहिए। जो मेन आपने कि टोटल एलिमेंट कितने नोन है, 118, 92 उसमें से कैसे हैं जो नेचर में मिलते हैं, और गैसेस फॉर्म में कितने 11 एलिमेंट्स हैं। लिक्विड कौन सी है? 2 ही एलिमेंट लिक्विड है, ब्रोमीन एंड द मरकरी। देन यू नो कौन से 2 एलिमेंट जो मीन्स की मेल्टिंग पॉइंट जिनका लो है, गैलियम एंड द सीजियम। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अभी हमने एलिमेंट्स का किया है, एलिमेंट्स के आगे हमने डिस्कस करना है मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, देन द मेटलॉइड्स क्या है। उसके बाद फिर हम इसका कंपाउंड्स का करेंगे। देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस मिक्सचर। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, और नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मेटल जैसे हमने पहले बताया कि एलिमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे आपने ये देखा, दिस इज अ कॉपर, ये एक मेटल है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू कैन सी कि इट इज सॉलिड। तो एक तो आपको ये पता कि ये सॉलिड है और हार्ड है। देन यू कैन से कि जो मेटल्स होते हैं इनकी, जैसे हमने ये कंटेनर बनाया, इट मीन्स कि इसको आपने पहले इसकी शीट्स बनाई हैं, शीट्स को रोल करके ये कंटेनर बनाया ना। तो मेटल्स जो होते हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की हम थिन चादरें बनाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए मेटल्स को हम बोलते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो मेटल्स होते हैं उनकी आप वायर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो वायर्स को जैसे यू नो कि जो मेटल्स है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उनको अगर थिन पतली पतली हम उनकी तारें बनाते हैं, निकालते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं दे आर डक्टाइल। ओके, तो इट मीन्स क्योंकि ये काम सारा मेटल का ही मेटल के ऊपर हम करते हैं। यहाँ तो उनको तारे बनाते हैं, जैसे आपको पता है ज्वेलरी में गोल्ड सिल्वर को हम या कॉपर की वायर्स इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ करते हैं, तो इनकी जो वायर्स बना के काम होता है। तो ये जो वायर्स बनाने का काम होता है इसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी मीन्स ये जो गुण होता है मेटल्स का, जिसके कारण हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, या फिर बोले कि मेटल्स आर डक्टाइल। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की। प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है कौन से गुण मेटल शो करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो तो मेटल दे हैव लस्टर। अगर आप देखो मेटल्स में शाइनिंग होती है, जैसे आप देखो ये गोल्ड है तो गोल्ड की आपको शाइन नज़र आ रही है कि दे आर शाइनी, कि वो शाइनी होते हैं, उनकी शाइन चमक होती है। जिनकी चमक होती है उसको बोलते हैं लस्टर। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की भी शाइन है। तो ये सारी मेटल की कैटेगरी। कॉपर, यू नो, ये कॉपर हो गया, देन गोल्ड है, जो भी हम मेटल्स लेते हैं उनकी एक शाइन होती है। इट मीन्स कि इस वजह से आप देख सकते हो कि दे हैव लस्टर, कि मेटल्स का क्या है, लस्टर है, दे आर हैविंग द शाइन, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स को हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब भी आप यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उनको मेटल्स से बनाते हैं, क्योंकि जब आप उसको हीट करोगे तो हीट फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
ठीक है। एंड यू आल्सो नो कि आप जब भी वायर्स बनाते हैं तो हम कॉपर की बनाते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना। इसीलिए ही इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने मेंशन करना है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड डक्टिलिटी, जैसे मैंने भी बताया कि इनकी हम वायर्स बना सकते हैं, उनके जो वायर्स बनाने की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं डक्टिलिटी। और इन जनरल हम बोलेंगे एज एडजेक्टिव कि दे आर डक्टाइल, कि ये डक्टाइल होते हैं। देन अगर देखो दे आर मैलेबल, उनको आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कि मेटल्स को जब आप शीट्स में कन्वर्ट करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर मैलेबल। देन यू नो कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस साउंड। कि सपोज अगर आपने मेटल्स की रोड ही ली है, इनको जब आप आवाज़ करोगे तो दे, अगर उनको हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है, ये जो उनका गुण होता है उसको बोलते हैं कि सोनरिटी, या हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर सोनरस। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि दे आर सोनरस, कि मेटल सोनरस होते हैं। जब भी आप उसमें से ये करवाओगे पास, इसको इसकी साउंड प्रोड्यूस करवाओगे तो साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे स्ट्राइक करने पे, हिट करने पे। अगर उनकी शीट्स बनाओगे, शीट्स भी बन जाएंगे, मैलेबल भी हैं, उनकी वायर्स भी हम निकाल सकते हैं। देन यू नो कि दे आर सॉलिड। सॉलिड तो आपने देख ही लिया कि मेटल्स जो कितने सॉलिड है, इसकी फिक्स शेप है, ठीक है, एंड एक फिक्स वॉल्यूम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड है। देन यू नो कि मेटल्स आर हार्ड। और इसके एग्जांपल कौन कौन से, कई बार आपको एमसीक्यूज में आ जाता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटल। ये सारे हम एलिमेंट्स की ही एग्जांपल्स कर रहे हैं, एलिमेंट्स ही, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, सब डिवाइड है। एलिमेंट जो होते हैं मेटल की फॉर्म में भी होते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में भी होते हैं। अब ये जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, ये सारे क्या है, मेटल हैं। ये आपने मेन करने। मरकरी भी एक मेटल है, बट मरकरी जो है दिस इज़ अ ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मरकरी का आपने याद करना है कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। ये सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा अब हमने देखना है नॉन मेटल्स में क्या होता है। नॉन मेटल्स जैसे आप देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये गैसेज हैं कि दे आर नॉट हार्ड एंड दे आर नॉट सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। अगर वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र ही नहीं आ रहे, वो हार्ड ही नहीं है, तो आप उनकी तारें कैसे निकालोगे, उनकी आप शीट्स कैसे बनाओगे। तो जो प्रॉपर्टीज आपने मेटल्स की है, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक दो एक्सेप्शंस होती है, वो डिफरेंट मैटर है, बट मेनली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। सपोज जैसे नॉन मेटल में दे आर नॉट लस्टर्स, उनकी शाइन नहीं होती, क्योंकि यू कैन सी कि हमारे चारों तरफ ये जो कार्बन ही ले लो, कार्बन ब्लैक कलर भी होता है, ठीक है, उसकी कोई शाइन नहीं है। कोक वगैरह जो होता है वो उसमें कार्बन है, दैट इज़ नॉट हैविंग द लस्टर। देन यू नो कि अगर आप हाइड्रोजन भी विजिबल नहीं है, ना ऑक्सीजन गैस आपको नज़र आ रही है, नाइट्रोजन नज़र आ रही है। तो ये सारी जो गैसेज हैं इनका कोई हमें मीन्स कि कलर नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स दे आर नॉट लस्ट्रस, वो शाइन प्रोड्यूस ही नहीं करती। देन यू नो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप, तो इट मीन्स कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द मेटल्स आर दे, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। तो आपको पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, गैसेज होते हैं, उनके हम वायर्स नहीं बना सकते, ना ही हम उनकी शीट्स बना सकते, ना ये जो गैसेज ये साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। इट मीन ये जो प्रॉपर्टीज आपने मेटल्स की है कि वो डक्टाइल होते हैं मेटल्स, देन मैलेबल होते हैं, तो ये नॉन मेटल्स के ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं कि दे आर नॉट डक्टाइल, नोट दे आर मैलेबल, नोट सोनरस। ये प्रॉपर्टीज ना वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो मैलेबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको एग्जांपल्स सब नॉन मेटल के पता ही है, यू नो कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जितनी भी गैसेज हैं वो सारी कौन सी कैटेगरी में आती है, नॉन मेटल्स की। इवन देन अगर आपको एग्जाम में नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स आते हैं, कई बार आपको नीचे मीन्स कि कोई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, विच आउट ऑफ नॉन मेटल है या एलिमेंट कौन सा, तो यू मस्ट नो कि ये सारे नॉन मेटल हैं। और ये सारे क्या थे, ये जो आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। बट ओवरऑल देखा जाए, चाहे मेटल्स हैं चाहे नॉन मेटल, दोनों ही एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा इसमें कंपाउंड है। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स का भी पता होना चाहिए और कंपाउंड्स का हम आगे करेंगे डिस्कस। तो यू नो कि कौन कौन से नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन यू नो आयोडीन, कार्बन। ठीक है, कार्बन हमें कोल के या कोक की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ नॉट इन द सॉलिड और गैसेस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में होता है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने पहले कर लिया था कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से है, दैट इज़ अ मर्करी एंड द ब्रोमीन। देन है क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है दैट इज़ इन द गैसेस फॉर्म।
तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो दिस इज़ अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। दैट इज़ द मेटलॉइड। द मेटलॉइड जैसे आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मेटलॉइड्स होते हैं दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, कि मेटलॉइड कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ गुण उनके मेटल की तरह होते हैं और कुछ उनके नॉन मेटल की तरह, दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मेटलॉइड और द सेमी मेटल। उनको सेमी मेटल भी बोलेंगे, आधे गुण तो उसके मेटल की तरह ही होते हैं ना, इसलिए उनको सेमी मीन्स की हाफ प्रॉपर्टी वो मेटल की तरह शो करें और आधी वो नॉन मेटल की तरह, इसलिए उनको नॉन मीन्स की सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। और ये चाहे मेटलॉइड से आते तो ये एलिमेंट की कैटेगरी में ही है, ये भी एक टाइप के एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, इट इज़ द सिलिकॉन। जैसे सिलिकॉन किसमें होता है, जो सैंड होती है, रेत होती है ना, तो वो अगर आप सैंड देखो, रेत देखो, तो उसकी ना तो तारे बना सकते हो, बट देखने को तुम्हें तो हार्ड लग रही है ना, एग्जैक्टली पूरी वो नॉन मेटल भी नहीं है, बट फिर भी उसकी शाइन तो होती है। जो सैंड होती है मीन्स की जो सैंड है वो इस टाइप की नहीं है कि उसकी आप शीट्स बना लो या फिर उसको डक्टाइल तारे बना लो या उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऐसा भी नहीं होता कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी पास हो जाए। तो इसमें इट मीन्स कि जो सिलिकॉन है वो जो सैंड में प्रेजेंट है वो एक नॉन मेटलॉइड की कैटेगरी में आएगा। इन द सेम वे जर्मेनियम होता है, आपने इनके नेम्स याद करने हैं, कई बार आपको MCQs में आ सकता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड, तो आपको इनके जो मेन एग्जांपल है वो आने चाहिए। तो जर्मेनियम, इसका जो सिंबल है दैट इज GE, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड हम अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल डालेंगे। देन बोरॉन, देन यू नो इट इज़ आर्सेनिक, ये जो जर्मेनियम वगैरह ये हम सेमी कंडक्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। देन आर्सेनिक हो गए। देन एंटीमनी, एंटीमनी भी तुम लोगों ने सुना होगा, एंटीमनी जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं ना ब्लैक, जो सुरमा डालते हैं आँखों में, ठीक है, तो वो जो ब्लैक सा पाउडर हम डालते हैं, ठीक है, वो ना तो एक नॉन मेटल की तरह गैस है या बिल्कुल आपको नॉन मेटल लगता है, वो एक मेटल की तरह लुक भी देता है, बट एग्जैक्टली वो मेटल है भी नहीं, क्योंकि उसमें वो आप शीट्स नहीं बना सकते, उसको वायर्स नहीं, ऐसे जो इतना हार्ड भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टीज उसमें शो नहीं होती, वो एक पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो एंटीमनी होता है। एंटीमनी इसलिए वो मेटलॉइड की कैटेगरी में है, ना तो वो मेटल पूरा है ना ही वो नॉन मेटल, दोनों की ही प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं। देन क्योंकि हमने बोला कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, तो ये जो मेटलॉइड है वो सेमी मेटल है, इट मीन्स कि वो ना तो ये पुअर कंडक्टर होंगे ना ही ये गुड कंडक्टर होंगे, दे आर द सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स कि कुछ अमाउंट में से 50% अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मीन्स कि इतने एफिशिएंट नहीं होते, बट ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगे, दे विल पास इलेक्ट्रिसिटी, कुछ हद तक करेंगे, इसलिए उनको सेमी कंडक्टर की तरह भी हम बोलते हैं कि वो सेमी कंडक्टर होते हैं, कि वो कुछ हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करेंगे, बट नॉट द 100%। देन दे आर द मेटलॉइड्स ऑफ ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग है कि जैसे आप मेटल्स लेते हैं, मेटल्स में क्या उनको अगर बीट करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर उनको अगेन आप वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो मेटलॉइड है वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मीनिंग है कि अगर आप उनको हीट करते हो, जैसे कांच नहीं होता, कांच में भी यही हम सिलिकेट्स यूज़ करते हैं, तो जो कांच है या ग्लासेस होते हैं जितने भी हैं, उनको अगर आप तोड़ोगे तो वो बिखर जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता उनकी शीट्स बनेंगी, वो जस्ट ऐसे मीन्स बिखर जाएंगे, तो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स कि तोड़ने पे वो उनके फाइन कट नहीं होता, ऐसे वो बिखर जाते हैं, ठीक है, तो ब्रिटल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखने में तो वो मेटल की तरह लुक देते हैं, बट इन द रियल सेंस वो क्या है, ब्रिटल है, वो इस तरह इसकी जो हम हीट करते हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं, ठीक है। बट जो अदरवाइज मेटल होते हैं उनको बीट करते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, या वायर्स उसकी हम निकाल लेते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज़ में जो जो डिफरेंसेस हैं उनकी आपको पहचान होनी चाहिए, सो दैट कि अगर एग्जाम में भी आपको एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना आ जाता है, आइडेंटिफाई करना आ जाता है, ग्रुपिंग करनी आ जाती है, तो यू मस्ट नो द बेसिक प्रॉपर्टीज़, जिसके बेसिस पे आप उनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मेटलॉइड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा इसके कंसेप्ट मैप में नेक्स्ट हमने करना है कंपाउंड्स का। अभी हमने एलिमेंट्स की सारी सब टाइप्स डिस्कस कर ली, उनके एग्जांपल्स किए हैं, वो सारे एलिमेंट्स ही थे, इनमें से कोई भी एग्जांपल आपको एग्जाम में आ सकता है। अब हमने करना है कंपाउंड्स। टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कंपाउंड। कंपाउंड एज अ नेम इंडिकेट, आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे विच आर मेड अप ऑफ बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम,
कि वो चीज़ें जो दो से ज़्यादा एटम्स के या एक से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन के बाद बनती हैं, वो कंबाइन करने उनके केमिकली रिएक्शन के बाद फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स, इन ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। ठीक है, विच कंबाइन केमिकली। ठीक है, उनका जो रिएक्शन होगा वो जब वो 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंबाइन करेंगे और एक फिक्स रेशियो में वो कंबाइन करेंगे। और जो फिक्स रेशियो होगी दैट विल बी बाय मास, भी कितना मास दोनों का कंबाइन कर रहा है, कि कितना ग्राम या कितने जो भी आप उसका मास ले रहे हो कितनी क्वांटिटी में, दैट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो इसको आपने समझना है पहले। कंपाउंड का मीनिंग इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस है, तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में ही आएंगे। ये आपने याद कि कंपाउंड से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बट डिफरेंस उसका एलिमेंट से ये था कि एलिमेंट से फर्दर एक ही टाइप के एटम थे, बट कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। यू नो सब्सटेंसेस दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 1, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट उसमें मीन्स की कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन टुगेदर, कि आपस में जुड़ के, टुगेदर मीन्स कि एक दूसरे के साथ मिलके वो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में वो कंबाइन करते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन मीन्स कि फिक्स रेशो में, रेशो का मीनिंग कितना अमाउंट आपने दोनों का लेना वो फिक्स होगा, कि कितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन की आ रही है, कितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन की आ रही है, दोनों मिलके वाटर बनाएंगे ना H2O। तो ये जो उनकी रेशो है, जो कोई क्वांटिटी है या मास है उनको, वो फिक्स होता है। प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि रेशो कितनी क्वांटिटी में वो ऐड हो रहे हैं बाय द मास के अकॉर्डिंग उनकी रेशो होती है, कि जब भी इनके आपस में कम्बिनेशन होना तो मास को कंसिडर करना है, मास देखना कितना मास कंबाइन कर रहा है, और उनका आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, केमिकली वो रिएक्ट करेंगे, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। और इसकी एग्जांपल से सोडियम क्लोराइड हमने किया था। सोडियम क्लोराइड क्या था, कॉमन सॉल्ट है। अब सोडियम क्लोराइड में 2 तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक सोडियम एक क्लोरीन। तो फिर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, ये भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से बनता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम एंड क्लोरीन के क्या होते हैं, ये आयन से आगे जाके कंबाइन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट 3rd चैप्टर में जाके ये कंसेप्ट आएगी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की, तब वहाँ पे हम करेंगे। देन है वाटर। वाटर यू नो इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं जो वाटर बनाने में कंबाइन करते हैं, और इनकी जो रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि इसकी रेशो हर बार चेंज होती रहेगी। अगर आप यू आर टेकिंग द मीन्स की सैम्पल ऑफ ए प्योर वाटर का सैंपल आप कहीं से भी ले लो, चाहे वो आप टैप वाटर से ले या एक्वागार्ड से, अगर पानी प्योर है तो दैट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रेशो क्या होगी इनकी, 2:1। 2:1 का मीनिंग है कि हाइड्रोजन के जो इसमें नंबर ऑफ एटम है वो कितने, 2 हैं, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 1 है। तो ये रेशो हो गई। अगर आप इसको मास की रेशो के हिसाब से देखो, ये चीज़ें भी आप समझते जाओ, क्योंकि आपका जो आगे जाके तुम लोगों ने करना है कंसेप्ट, वहाँ पे भी आएगा मास का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अभी से तुम लोग करते जाओगे तो आपको थोड़ी अच्छे से ग्रिप बन जाएगी इस टॉपिक पे। तो हाइड्रोजन का तुम्हें पता होगा, आगे जाके तुम लोग करोगे, एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो आप याद कर लो कि एक एटम का मास भी 1 ही होता है। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन के, 2 है। तो 2 हाइड्रोजन के अगर इसका मास हम कैलकुलेट करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास हो गया 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। ठीक है, इसका 16 मास होता है। तो अगर आप इसकी, ये हमने मासेस लिखे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16। जब आप आगे जाके एटॉमिक नंबर से याद करोगे, से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका जो मास नंबर उसके एटॉमिक नंबर के नियरली डबल होता है, 16 मास है। तो सिंपल रेशो आती है। तो आपने ये इसको हम रेशो बोलते हैं। जैसे भी आपने देखा है ना कि इसमें क्या होता है कि केमिकली जो भी 2 एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करेंगे एंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और इनकी जो रेशो होगी, रेशो या प्रोपोर्शन दैट इज़ फिक्स्ड बाय मास के हिसाब से देखना। इसीलिए मैंने इन दोनों एलिमेंट्स का मास लिए 2। पहले आपको जो भी कंपाउंड है बेटा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आप उसका फॉर्मूला लिख लोगे उसके बाद में उसके जितने भी एटम्स यूज़ हो रहे हैं उनका सभी का मास लिखेंगे और दूसरे एलिमेंट का भी मास लिखेंगे। उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कटिंग हो सकती होगी तो हम उसको कटिंग कर देंगे। इस वजह से 2:1 जैसे इस केस में हमारी रेशो निकल के आती है। तो इसको बोलते हैं रेशो बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास, कि जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में मास के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं और नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं।
ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड था। अब कंपाउंड भी जो होते हैं फर्दर, ये दो तरह के कंपाउंड हमारे पास हैं। एक कंपाउंड वो होते हैं दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, जो वहाँ से मिलते हैं। नॉन लिविंग चीज़ों से कुछ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंथेटिक वे से। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास मीन्स की कंपाउंड जो मीन्स की नॉन लिविंग से नहीं बनते, वो लिविंग चीज़ों से बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स से हम बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसे शुगर्स वगैरह होते हैं, वो मीन्स की कहाँ से, इथाइल अल्कोहल है, कुछ काफ़ी कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हम मेन क्या करते हैं, उनको लिविंग चीज़ों से मीन्स के ड्राइव करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स हमारे दो सो कंपाउंड्स बेसिकली टू टाइप के होंगे, एक तो के ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग है द कंपाउंड्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग चीज़ों से हम कंपाउंड्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे रॉक्स हो गई, या फिर आप देख सकते हो मिनरल्स हैं जो मीन्स की सॉइल में हमें मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दीज आर द कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स से हम कंपाउंड्स ड्राइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल या चट्टा रॉक से लेते हैं, देन ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी आपने करने हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ये इनके केमिकल फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं। देन वॉशिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 10। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। कई बार आपको एग्जाम में इनके फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूले से ही आ सकते हैं, तो उन चीज़ों को आपने अच्छे से करना है। देन इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लिविंग प्रोडक्ट से लेते हैं, जैसे मीन्स मिल्क से या प्लांट प्रोडक्ट्स, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर्स हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जैसे ऑयल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हम लिविंग चीज़ों से ड्राइव करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए कि दिस आर ड्राइव फ्रॉम द लिविंग बींग्स, लिविंग चीज़ों से हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल से मीथेन गैस है, इथाइल अल्कोहल जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो बियर वगैरह होती हैं, विस्की, ये सारी क्या होती हैं, इथाइल अल्कोहल के डिल्यूशन करके बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल है जिसमें पानी डाल के उसमें डिल्यूट करके ये ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ये बेसिक सा आइडिया था कंपाउंड्स का, जो भी आपके सिलेबस में है, तो ये आपने एक बार कर लेना, सो दैट कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं MCQs में कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यू मस्ट नो दिस। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लेते जाओ, सो दैट कि आपके लिए वो क्वेश्चन करने आसान हो जाए। टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द मिक्सचर, कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर जैसे नेम से आपको क्लियर हो रहा है कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स और एलिमेंट। कुछ भी आप ले लो, चाहे एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो, चाहे उसमें कंपाउंड्स डाल रहे हो, चाहे उसमें एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, कुछ भी जो चीज़ें मर्जी आप डालते जाओ, और एनी रेशो में कोई भी रेशो ले रहे हो, कोई भी मेन भी कितनी भी क्वांटिटी डालते जा रहे हो, तो वो एक क्या बनाएगा, दैट विल बी ए मिक्सचर। वो एक में क्या, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मैकेनिकली मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। इट मीन्स इसमें कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो वो हमने वो फिजिकली उनको मिक्स किया हुआ है, कोई इसमें नया कंपाउंड नहीं बन रहा, बस है कि वो एलिमेंट्स एक मिक्स्ड फॉर्म में पड़े हैं, और ओवरऑल जो हमारे पास एक सब्सटेंस बन के आएगा जिसमें इतना कुछ मिक्स किया हुआ है, दैट विल शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज इंग्रेडिएंट। जो जो चीज़ें आपने उसमें डाली है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लेमनेड बनाते हैं, जैसे कंजी बनाते हैं, उसमें अगर आपने शुगर डाली तो शुगर का टेस्ट आएगा। अगर आपने इसमें क्या डाला है, जो भी आपने सॉल्ट डाला है, लेमन जूस डाला, हर चीज़ अपना अलग अलग टेस्ट उसमें शो कर रही है। इट मीन्स कि उसमें कुछ नया नहीं बना, जो आपने डाला वो वही टेस्ट है। उसमें अगर कुछ नया बना तो उसका टेस्ट डिफरेंट होना था, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले उन्हीं का टेस्ट शो करता है। तो इसलिए हमने ये मेंशन किया है कि मिक्सचर में क्या होता है कि दे आर हैविंग इट्स प्रॉपर्टी आर दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उस मिक्सचर की, वो सारी जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ ही शो करेगा, वो जो आपके पास एक मिक्सचर बन के आया। तो मिक्सचर में जो हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे दैट कैन बी इन एनी रेशो, इसलिए हमने बोला है कि जो मीन्स के मैकेनिकली मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, कोई भी रेशो में मिक्स कर रहे हो। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर मिक्सड, जिनको हमने मिक्स किया है किसी भी रेशो में, ठीक है, इन एनी रेशो।
तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर है। अब मिक्सचर के काफ़ी एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। कई बार आपको एग्जाम में क्या आएगा कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या है कि दे विल गिव यू द एलिमेंट मेटलॉइड्स एंड दे कैन गिव यू एनी मीन्स की मिक्सचर और कंपाउंड। तो आपसे पूछ सकते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। तो आपको कम से कम मिक्सचर का पता तो हो ना, कौन कौन से मिक्सचर डेली लाइफ में हमारे होते हैं, सो दैट कि उनमें से कोई भी फेमिलियर सा एग्जाम्पल आए तो आप आंसरेबल हो। तो इसमें एग्जाम्पल्स जो आपने करने जस्ट लाइक एयर, सबसे ईजी एग्जाम्पल तो एयर ही लो। जो एयर आपके अराउंड है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेज, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो उसमें कोई फिक्सेशन नहीं भी कितनी किसकी क्वांटिटी है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेज एंड वाटर वेपर्स। गैसेज हम बता सकते हैं, देयर डिफरेंट गैसेज। देन कि जो गन पाउडर है जो अब गन में डालते हैं उसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है, एंड देन चारकोल पाउडर मिक्स करते हैं, तो दैट इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। इसमें जैसे मिल्क आ गया, मिल्क को अगर आप लो तो मिल्क में प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, वाटर है, कैल्शियम है, तो इन सबको मिला के मिल्क बना है। शुगर सोल्यूशन, अगर शुगर सोल्यूशन डालते हो, पानी डालते हो आप, ठीक है, शुगर भी डाल रही हो, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम उसमें ऐड करें, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, दैट डिपेंड कि आपको कितना मीठा उसमें चाहिए। देन भी एक मिक्सचर हो गया डाइस, डाइस भी डिपेंड करता है कौन से कलर का है, कितनी कितनी क्वांटिटी डालनी है। देन सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक में भी हम अलग अलग टाइप के मीन इसमें वाटर है, देन शुगर सोल्यूशन डालते हैं, देन आपको पता है इसमें हम गैसेज भी डालते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी आल्सो है मिक्सचर। इसी तरह से जितने भी मिक्सचर आपने सबको देख लेना, स्मोक हो गया, देन फो हो गया, शेविंग क्रीम्स होती हैं, इसमें कलर डालते हैं, और भी फ्रोथ बनाने के लिए उसमें ऑयल्स वगैरह भी डालते हैं, तो देन हेयर स्प्रे हो गया, देन फेस क्रीम्स हैं, देन यू कैन से सोडा वाटर, सोडा वाटर में आपको पता है गैस डालते हैं, देन अलग अलग इसमें वाटर है, और भी फ्लेवर्स होते हैं, देन मडी वाटर, देन सॉयल, कोल, चीज़, बटर, ये सारी ही चीज़ें मिक्सचर की कैटेगरी में आएंगी। इनको आपने पहचानना है कि जिसमें कोई प्योरिटी नहीं है, जो मिक्स फॉर्म में है, जिसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, वो सारे मिक्सचर फॉर्म में आएंगे। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है, इनको ऑप्शंस में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ग्रुपिंग करने के लिए आ सकता है, क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं। तो यू मस्ट नो दिस एग्जाम्पल, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, कि मिक्सचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे मिक्सचर भी एक ही कैटेगरी के नहीं होते, इनकी टाइप्स हमने डिस्कस करनी। स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसे मिक्सचर का हमने डिस्कस किया है कि किसी भी रेशियो में कुछ भी डालेंगे, ठीक है, बट इसमें मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं। सपोज अगर आपने फर्स्ट ये मिक्सचर लेते हैं कि वी हैव टेकन दिस ग्लास, और इस ग्लास में हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव टेकन सम वाटर, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब इस वाटर में अगर हम सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, ओके, सपोज इसमें आपने कॉमन सॉल्ट डाला है, दिस इज़ द कॉमन सॉल्ट, जो वाइट नमक हम यूज़ करते हैं, इसको अगर आप इसमें ऐड करते हो, तो अगर तुम लोगों ने इसको ध्यान से देखना, अगर क्योंकि अपने इसका मिक्सचर में हमने कोई इसको क्वांटिटी मेजर करके नहीं डाली, हमने इन जनरल इस जस्ट सिंपल इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया है। जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे, ठीक है, ठीक है, जब भी आपने इसको डिज़ोल्व करना, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो आपके पास सॉल्यूशन बन के आएगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब ये सॉल्यूशन सेटल होगा, आपको जब वाटर में सॉल्ट का सॉल्यूशन सारा एक जैसा ही लगेगा। इट विल गिव ए सिंगल फेस। सिंगल फेस मीन्स कि चाहे आप ऊपर से देखो चाहे नीचे से, आपको सारा सॉल्ट जो है एक ही टाइप का लग रहा है। इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं विच इज़ नॉट हैविंग एनी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमें सेपरेट बाउंड्रीज नज़र नहीं आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स कि इसकी अगर आप कंपोजिशन देखो, इट इज़ हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म की अगर आप ऊपर से लेके इसको नीचे तक देखोगे, आपको सारा एक जैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मीन्स कि एक जैसी ही कंपोजिशन है, चाहे आप ऊपर से इसकी थोड़ा सा उठाए चाहे नीचे से, आपको हर ड्रॉप में उस सॉल्ट का टेस्ट आएगा। इट मीन्स कि इट इज़ हैविंग ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कि पूरे का पूरा मिक्सचर ही एक जैसा ही है तो मिक्सचर, बट ऊपर से भी हमें जैसे ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, नीचे से भी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, और जब इसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट सारा ही टेस्ट इसका क्या होगा, सॉल्ट इसमें टेस्ट आएगा, सैलीन टेस्ट देगा। इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं विच आर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। सेकेंडली आपको कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही, ये नहीं लग रहा कि सॉल्ट अलग से नज़र आ रहा है, पानी अलग से नज़र आ रहा है, सारा आपको एक जैसा ही नज़र आ रहा है। इस टाइप के जो सोल्यूशन जो मिक्सचर्स होते हैं विच हैव नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विच हैव सिंगल फेस, जिसका एक ही दिखने में एक ही फेस नज़र आता है, जैसे आपका एक फेस है, इसी तरह इसका भी एक फेस है कि दिखने में इसकी कंसिस्टेंसी जो एक ही टाइप की है।
इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है होमोजीनियस मिक्सचर कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसा ही नज़र आएगा आपको, ठीक है। देन हमने किया दे हैव नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उसमें जो दो चीज़ें मिक्स की गई हैं, दो या तीन चीज़ें भी मिक्स करोगे तो अलग अलग नज़र नहीं आती, एक ही जैसा लगता है। तीसरा हमने क्या है कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस, एक ही टाइप का फेस होगा, एक ही तरह नज़र आएगा। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स है हमारे मेन जो होमोजीनियस मिक्सचर की। इसमें एग्जांपल आप सॉल्ट सॉल्यूशन का ले सकते हो, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे लेमनेड ले सकते हो, अगर पानी में हम नींबू डिजोल्व करते हैं, लेमन जूस डालते हैं, वो भी आपको एक जैसा नज़र आए। ये तो चलो आपको होमोजीनियस का क्लियर हो गया। अगर आप हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होते, उनको मिक्स करने के बाद भी वो बाद में अलग अलग बाउंड्रीज नज़र आती हैं। सपोज जैसे आपने इसमें यू हैव टेकन दिस वाटर, आपने वाटर लिया, यू हैव टेकन दिस वाटर, आपने पानी ले लिया। अब इस वाटर में आप क्या करोगे, अगर इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल देते हो, ठीक है, अगर हमने इसमें ऑयल डाला है, ठीक है, ऑयल डालने के बाद जब आप इसको मिक्स कर रहे हो, ओके, इसको मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि आफ्टर सम टाइम आपको ये जो, तो इसमें आप देख सकते हो कि जब आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया है तो आपको ये येलो कलर की जो लेयर है ऊपर ऑयल की सेपरेट नज़र आ रही है, और वाटर की जो लेयर है वो सेपरेट, मीन्स कि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए। देयर इज़ अ प्रॉपर टू बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, में सेपरेशन की बाउंड्रीज नज़र आ रही है कि वाटर की बाउंड्री अलग है, येलो कलर के ऊपर से आपको अलग से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर की जो ऊपर है वो अलग से नज़र आ रही है। इट मीन जब भी आप पानी में मस्टर्ड ऑयल डालोगे, येलो वाला ऑयल जो हम डाल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो इट मीन्स आपको इसमें दो फेसेस नज़र आ रहे हैं। अगर इसको और अच्छे से देखो तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल हम डाल देते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी, आई थिंक अब अच्छे से पता लग रहा होगा। इसमें जो थोड़ी थिक वाली बाउंड्री ऊपर आप अगर इसको मिक्स कर भी रहे हैं, ठीक है, इसको स्टरिंग करने के बाद भी आप देखोगे कि जो इवन देन आपकी जो इसमें है, यू कैन सी कि ऑयल की जो लेयर है ऊपर सेपरेट हो रही है और वाटर की लेयर नीचे। इट मीन्स कि आपको दो विजिबल बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, ऑयल की और इसमें पानी की। इट मीन्स कि ऐसे मिक्सचर विच हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जिसमें सेपरेशन की अलग अलग बाउंड्रीज नज़र आती हैं। सेकेंडली विच कंसिस्ट इज नॉट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कि पूरे मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा नहीं है। ऊपर से आप देखो आपको येलो नज़र आ रहा है, नीचे से आपको ट्रांसपेरेंट वाइट नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि इसमें जो आपके पास ये बाउंड्रीज है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग है कि ये जो मिक्सचर है दैट इज़ नॉट हैविंग द सेम कंपोजिशन, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। और सेकेंडली इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस, इसमें एक फेस नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने सोल्ट वाले में किया था, आपको एक ही फेस, ये होमोजीनियस है, इसमें एक फेस नज़र आ रहा है। इसमें आपको येलो कलर अलग नज़र आ रहा है, नीचे ट्रांसपेरेंट अलग नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये इसमें दो फेसेस है, एक मस्टर्ड का, एक येलो कलर का फेस नज़र आ रहा है, एक आपको ट्रांसपेरेंट। ऐसे मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेसेस, जिसमें एक से ज़्यादा अलग अलग फेसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दे हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इनमें बाउंड्रीज भी नज़र आती है। जैसे आपको इसमें कोई बाउंड्री होमोजीनियस वाले में नहीं नज़र आई, इसमें बाउंड्री नज़र आ रही थी। इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। कई बार आप क्वेश्चन आ जाए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर, तो आपको इन चीज़ों का क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस इसमें होते हैं। तो अभी जो आपने इसमें किया है, हमने जो डिफरेंसेस मेंशन किए, हेट्रोजीनियस का मीनिंग है दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो आपको क्लियर हो गई है। इनकी कंपोजिशन जो हमने देखी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसी नहीं है, ऊपर येलो नीचे वाइट है, नॉन यूनिफॉर्म। देन उन्होंने पॉइंट लिखा दे हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम, इनकी बाउंड्रीज अलग अलग है। ऊपर वाली बाउंड्री में बिल्कुल नज़र अलग से इसकी सेपरेट नज़र आ रही है, आप इसको अच्छे से देखो तो आपको पता लगेगी कि येलो वाली बाउंड्री अलग से नज़र आ रही है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। देन क्या है, दे हैव मोर देन टू फेसेस, टू और मोर देन टू फेसेस, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमने इसमें क्या क्या डाला हो। अगर तीन चीज़ें डाले तो मे बी तीन फेसेस नज़र आते हैं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना इसमें अमाउंट डाला है, उसी के अकॉर्डिंग ये नज़र आता है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि दे हैव टू और मोर डिस्टिंक्ट फेसेस। इसकी एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, सैंड इन वाटर या ऑयल इन वाटर और चॉक पाउडर इन वाटर जो डिजोल्व नहीं होते,
तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने करना है कि ये मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में आपस में क्या डिफरेंस है। अभी तो आपने किया ना टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या, पहले कंपाउंड्स किया था, अब कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आपस में कैसे डिफरेंट है, इन चीज़ों को हमने देखना है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपने देखना है कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी मिक्सचर में किसी भी रेशो में कुछ भी हम मिक्स कर देंगे, कोई फिक्सेशन नहीं होती, तो वो हम एक मिक्सचर बन जाता है। कंपाउंड में बोला था कि उसमें एक जो उनकी कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स होगी, और सेकेंडली यू नो कि उसमें वो केमिकली रिएक्ट करके केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। इन्हीं की कुछ आपने डिफरेंसेस के पॉइंट्स नोट करने, कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द कंपाउंड्स, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट मिक्सचर। तो इस वजह से आपको इनके डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। और इसमें अगर फर्स्ट देखो मिक्सचर में, तो मिक्सचर में यू नो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर, कि इसमें एलिमेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं, चाहे कंपाउंड कुछ भी डाल लो, वो सारे क्या होंगे, वो एक तरह का एक मिक्सचर ही क्रिएट करेंगे, और वो किसी भी रेशो में हो सकता है। एंड उसमें कोई मीन्स कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नई चीज़ नहीं बनती, जो जो उसमें डाल रहे हो वो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, जो भी आएगा उसमें उसी चीज़ का ही टेस्ट आएगा। सपोज अगर आप लेमनेड बनाते हो, लेमनेड में जो भी आप डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, या आप उसमें लेमन जूस डालते हो, तो सभी का अपना अपना टेस्ट आएगा। शुगर का स्वीट टेस्ट भी आएगा, आपको सैलीन टेस्ट भी आएगा, और सॉर टेस्ट भी आएगा वो लेमन जूस का। इट मीन्स कि ये नहीं कि लेमन चेंज करके कुछ हो गया, जो आपने डाला उसका टेस्ट वही रह रहा है। इट मीन्स कि जो मीन्स कि आपके पास मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, मिक्सचर में जो जो आपके पास गुण उस पर आएंगे, वो सारी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। उसमें नथिंग न्यू इज़ फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मिक्सचर में कोई नई चीज़ बन के नहीं आती, जो हमने डाला था वैसी ही चीज़ बनती है, और वो किसी भी रेशो में हम डाल सकते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। इसलिए इसमें बोला गया कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया कुछ नहीं बनाएगा, जो आप डालोगे वही टेस्ट आएगा। अदरवाइज अगर आप कंपाउंड्स में देखो तो एलिमेंट्स जो होते हैं दे वो केमिकली रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो न्यू कंपाउंड बनाते हैं, और जो न्यू कंपाउंड बन के निकलता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि इनफ्लेमेबल गैस है, उसको दैट कैन कैच फायर, अगर उसको हम आग लगाएं तो वो फ्यूल की तरह, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो गैस है दैट इज यूज्ड इन द रॉकेट्स। ठीक है, हाइड्रोजन को रॉकेट्स में भी ऐसे लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। ठीक है, इट इज़ ए पोल्यूशन फ्री फ्यूल, कि इसमें पोल्यूशन नहीं होती, तो हाइड्रोजन काफ़ी एफिशिएंट फ्यूल है। तो अब आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या मीन्स कि इसको मीन्स दैट कैन कैच फायर। बट अब आप इसमें देखो जो ऑक्सीजन है दैट ऑल्सो स्पॉट फायर, जो ऑक्सीजन है वो भी फायर को सपोर्ट करती है। जब भी आग लगेगी अगर ऑक्सीजन दोगे तो और ज़्यादा इसका स्पार्क तेज होता है। बट अगर आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, करने के बाद जब वो वाटर फॉर्म करते हैं, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर कभी भी मीन्स कि फायर को सपोर्ट नहीं करेगा, दैट विल एक्सटिंग्विश द फायर, क्योंकि जो पानी है वो तो एक कूलिंग एजेंट हो गया। अगर आप पानी डाल देते हो फायर के ऊपर वो तो बुझ जाएगी। दूसरी साइड अगर ऑक्सीजन देते तो वो आग तेज होती है। इट मीन्स कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही सपोर्टर ऑफ फायर है, बट अगर जो कंबाइन करके जब वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं, वाटर इज़ समथिंग न्यू, वो टोटली डिफरेंट है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हाइड्रोजन जैसी भी नहीं है, ना ही वो ऑक्सीजन जैसी, दैट इज़ डिफरेंट। कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जो वाटर हमारे पास बन के आता है वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स जब कंपाउंड्स में क्या होता है, दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके वो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और मैंने आपको ऑक्सीजन बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इसमें से हमारे पास H2O बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद। ओके, तो ये जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही डिफरेंट है, इसलिए हमने ये बोला है कि दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, कंपाउंड्स शो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट। जो प्रॉपर्टीज़, जो गुण मीन्स कि उन कंस्टिट्यूएंट्स में थे जिससे मिलके वो कंपाउंड बना है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी उससे, इस चीज़ को आपने देखना है। और जो कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है, जैसे वाटर H2O है, आप चाहे वाटर का सैंपल कहीं से भी लो, चाहे टैप वाटर है, चाहे एक्वागार्ड है, चाहे डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन। इसकी जो रेशो है दैट इज़ 2:1, वो फिक्स ही रहेगी कि 2 इसमें हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के, तो रेशो क्या होगी इसकी 2:1, तो दैट रिमेन सेम, वो वही रहती है।
इसलिए हमने देखना है कि इसकी जो रेशो फिक्स रहती है, अगर वो कंपाउंड है तो देन यू नो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। जैसे हमने बोला तो मिक्सचर के केस में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं होती। अगर शुगर डाला है, उसकी स्वीट टेस्ट है, तो हमें लेमनेड में भी स्वीटनेस आ रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई, तो वो मिक्सचर में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ विल रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज़ वही शो करेगा मिक्सचर जो उसमें कंपोनेंट्स डाले हुए हैं। अब नेक्स्ट है कि फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गई हैं कि इसमें मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर जो है आपको पता है कि अलग अलग कंपोजिशन होती है, जितनी क्वांटिटी डालोगे उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर बनता है, फिक्सेशन नहीं होती। देन आपने मिक्सचर में देख ली शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट की, मिक्सचर में प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट वाली ही शो होती हैं। अब नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें जितनी मर्जी हम क्वांटिटी सॉल्ट की डाल दो वो वेरिएबल है। अगर आपने फिर से सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें से वाटर सेपरेट करना है, सॉल्ट सेपरेट करना है, दैट कैन बी डन बाय सिंपली इवेपोरेशन। अगर उसको हम हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, जो वाटर है वो तो स्टीम बन के इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा और पीछे हमारे पास सॉलिड सॉल्ट रह जाएगा। इट मीन्स कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचो कि जो H2O बन गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला के हमारे पास वाटर बना है, इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से वापस सेपरेट कर ले, तो वो सिंपल मीन्स की सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं होगा। उसके लिए हमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट डालना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। वाटर जो है H2 और O2 में ब्रेक करेगा, मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तभी वो टूटेगा, अदरवाइज वो नहीं टूटता। यही पॉइंट हमारा लास्ट वाला है कि कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, कि सिंपल मेथड से उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम मिक्सर के केस में उनको सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन करवा लो या फिर कई बार उनकी हम इवेपोरेशन करवाते हैं, डिपेंड करता है कि कंस्टिट्यूएंट हमारे किस टाइप के हैं, उसके बेसिस पे हम मेथड डिसाइड करते हैं कि उनको हमने कैसे सेपरेट करना है। इस सेपरेशन वाला टॉपिक आपका नेक्स्ट है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये डिफरेंस बिटवीन दिस कंपाउंड एंड दिस मिक्सचर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक्स लेने हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे, या और भी जो टॉपिक्स हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो सो दैट कि आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, and so do subscribe this channel and share and like this video. Thank you.